अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी आप बसर करें। आज की वीडियो में हम उन औरतों की बात करेंगे जिन औरतों के बच्चे पैदा होते हैं तो वो छीले में क्या चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे उनकी कमज़ोरी दूर हो जाए और उनके जो तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है, कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, हत्ता के बाजुओं में दर्द शुरू हो जाती है, पट्ठों में दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या चीज़ ऐसी बनाकर इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी ये सारी कमज़ोरी दूर हो जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर करना है, जो कि आप सवा महीना जो है आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको और आपके बच्चे को नुकसान दे। तो ये छोटी उम्र की बच्चियां भी इस्तेमाल करती हैं। कोई छोटी उम्र में बाज़ माएँ जो शादी कर देती हैं तो उनके बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो वो बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा खुराक तो खा नहीं सकती। तो ये बनाकर रख लें। सुबह के टाइम आप दूध के साथ जो है एक प्याली छोटी ले लें, जितनी आप ये मेरी प्याली देख रहे हैं इतनी आप प्याली ले लें। इसको भरकर जो है नीम गर्म करें और इसको जो है दूध के साथ या चाय के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, जो बनानी है दवा, वो ये है कि इसमें है फूल मखाने। ये फूल मखाने इस तरह के होंगे, ये आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ और आप देख भी रहे हैं कि ये बहुत ताकतवर चीज़ है। तो ये इस तरह की शक्ल के होंगे फूल मखाने, ये आपने ले लेने हैं। और उसके बाद जो है आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। कलवंजी जो है सब लोग जानते ही हैं कि इसमें इतनी अल्लाह ताला ने फ़ातिहत रखी है कि मौत के अलावा अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज कलवंजी के अंदर मौजूद है। तो आपने इस कलवंजी का इस्तेमाल भी करना है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, वो है चुरंजी। चुरंजी जो है वो आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी, वो भी आपने ले लेनी है। और उसके बाद जो है गोंद कीकर, गोंद कीकर इस तरह की होगी, ये आप देख रहे हैं गोंद कीकर है। और इसको जो है आपने ये भी इस्तेमाल करनी है। गोंद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमर की जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए बहुत मुफीद है, घुटनों में दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। तो ये गोंद कीकर आपने इस्तेमाल करनी है, वो इस तरह की गोंद कीकर होगी। ठीक है जी। इसके बाद जो है आटा आपने इस्तेमाल करना है। आटा जो है आपका चक्की का होना चाहिए, गंदम का पिसा हुआ आटा वो आपने इस्तेमाल करना है। फाइन आटा आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आटा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि वो फाइन जो आटा होता है उसके अंदर जो है मैदा होता है, चिकना होता है, वो नहीं। आपने गंदम का आटा पिसवा लेना है और उसके बाद आपने गंदम का आटा ही लेना है, दूसरा आटा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। अब आती है चीनी की तरफ। चीनी भी आपके घर में मौजूद है, चीनी आपने इस्तेमाल करनी है इसमें। तो ये आपने सब चीज़ें जो है आपने ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, देसी घी ले लेना है। देसी घी लेकर आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लेनी है। ठीक है जी। 50-50 ग्राम लेकर आए तो इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना। आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आटा जो है भूनने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आटा आपने जो है 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। 100 ग्राम अगर चीज़ें बनाते हैं तो आपने सारी चीज़ें 100 ग्राम ही लेनी है। तो ये आपने सब चीज़ों को अलग-अलग देसी घी में भून लेना है। तो ये भूनने के बाद आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर इन औरतों को दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। जो औरतें जो है दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसके थोड़ी सी चाय के दूध के अंदर जो है पत्ती डाल दें, तो वो आपकी चाय थोड़ी सी बन जाएगी। इतना नहीं करना कि बहुत सारी पत्ती डाल दें, नहीं। अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर आप ये खाने से जो आपको इतनी ताकत मिलेगी कि अगला बच्चा पैदा करने के आपके अंदर ताकत पैदा हो जाएगी, ताकि आप अगला बच्चा पैदा करने में आपको आसानी हो जाएगी और आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ताकतवर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और देसी घी में जब भूनेंगे तो इसका बेहतरीन जायका आ जाएगा। और चीनी जो है वो आपने नहीं भूननी, चीनी को आपने पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल देना है। तो ये बेहतरीन एक दवा तैयार होगी। और आप जब दवा ये खाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी हड्डियों को कितनी मजबूती मिलेगी। और आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी तो आपको जो है आइंदा जो बच्चा पैदा करेंगे उसमें आपको ताकत मिलेगी और आप जो है परेशानी से बच जाएंगी। ठीक है जी। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ हर औलाद को जो है हमारी है छोटी उम्र की बच्ची हैं उन सबको अल्लाह ताला औलाद से नवाजे। क्योंकि मैं उन सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि जैसे ही शादी हो उनको जो है जाते ही खुशखबरी हमें मिले और जो है माएँ जो खुश हो जाएं, दादा दादी बने, नाना नानी बने। कितना मज़ा आता है जब ये खबर आती है कि आज आप दादा बन गए, आज आप नाना बन गए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि अल्लाह ताला हमारी सब बच्चियों को औलाद से नवाजे। कोई बच्ची ऐसी ना हो जो इस जो है खूबसूरत जो है हमारे लिए फूल है, इनसे हम महरूम हो जाए।
ठीक है जी, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। और जिन बच्चियों को औलाद हो चुकी है वो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके तो है जो छिले के अंदर आप ये 1.25 महीना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन आज मैंने आपको नुस्खा बता दिया। आप इसको बनाएं, आसान चीज़ें हैं, आसानी से बन भी जाएंगी, इसको पीस भी जाएंगी, पाउडर भी बन जाएगा, तो ये बेहतरीन चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है जी, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करके और जो है दुआओं में याद रखना है। जो भी लोग हैं जिले में, जो भी बच्ची हैं, जो आपको पता चले कि फ़लान जगह फ़लान के बच्चा हुआ है, तो आप उन लोगों को जो है ये ज़रूर नुस्खा बताना है, ताकि वो भी लोग जो हैं ये खाकर आपको दुआ दें। तो जब दुआ मिलती है तो फिर तो हमारे बेड़े ही पार हो जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।